आज्ञा दीजिए पिताश्री। माता, आप भले ही मेरे पापों को क्षमा कर दे, किंतु मैं ग्लानि बोध से कभी नहीं उभर पाऊंगा। इस संसार में मेरे लिए अगर कोई भी स्थान है तो वो है नर्क। मैं हर क्षण नर्क में तब कर आपसे क्षमा याचना करता रहूं। यही मेरी नियति, बता दीजिए, यही श्राप दीजिए मुझे माँ। नहीं पुत्र, भला कौन सी बात अपने पुत्र को श्राप दे सकती है। माँ, माँ, अंधकासुर! पुत्र! अंधकासुर! पुत्र आंखें खोलो! अंधकासुर! समय कठिन सर्वाधिक है ये, दृश्य बड़ा है मार्मिक है। नैनों से करुणा बरस रही है, स्वाभाविक है। अपने ही पुत्र की मृत्यु काज है, कारण बने स्वयं शिव पिता। अपने पुत्र का ही शव गोदी ले लिए हुए भावुक शिव शक्ति हो रही। बुद्धि का अभाव था, शाप का प्रभाव था, अंधकासुर को ये गति मिली। परंतु शिव पार्वती की है शरण परम गति, अंधकासुर को मुक्ति मिली। अब यह पट्टी तभी खुलेगी ब्रह्मदेव, जब अंधकासुर मरेगा। अंधकासुर का अंत हुआ, धर्म की जीत हुई, किंतु था तो वो हमारा ही भाई, शिव शक्ति का अंश। माता और पिताश्री व्यतीत होंगे, हमें उनके पास चलना चाहिए। मायावी अंधकार से मुक्त हो चुके, अर्थात अंधकासुर का अंत हो चुका है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! महादेव ने हमारी रक्षा की है, इस दिन को एक उत्सव की भांति मनाना चाहिए। अवश्य। हर हर महादेव!
नहीं माता, मेरे लिए आंसू मत बहाइए। ये तो मेरे जीवन भर के कुकर्मों का फल है। संसार को जो पीड़ा दी, ये उसका दंड है। महादेव, माता, आज आंसू से नहीं, मुस्कुराहट से भेजिए। पुत्र, हर हर महादेव। पुत्र, महादेव, हमारा पुत्र जा रहा है, रोकिए उसे। देवी, शरीर त्याग कर अपने कर्मों का फल भोगने जा रही किसी आत्मा को भला कैसे रोका जा सकता है? क्यों नहीं रोक सकते? महादेव है ये, संसार के शिव, देवों के देव। कुछ भी कर सकते हैं। यदि मृत मारुतों में प्राण फूंक कर उन्हें अमरकण बना सकते हैं, जब नंदी के प्राण यमराज से छीनकर उसे अनंत जीवन दान दे सकते हैं, विनायक के मृत शरीर पर गजानन का मुख लगा के उसे गजानन बना सकते हैं, तो मेरे पुत्र को क्यों नहीं लौटा सकते? उसकी आत्मा को क्यों नहीं रोक सकते? मैं नहीं जानती महादेव, आज आपको असंभव को संभव करना होगा। मेरे पुत्र को लौटाना होगा। भला कब तक शिव शक्ति नियति की बेड़ियों में बंद कर अपने पुत्रों को खोते रहेंगे? अभी जलंधर के जाने का दुख भरा भी नहीं था और आप चाहते हैं मैं अपने पुत्र अंधकासुर को भी खो दूं? नहीं महादेव, महादेव, मैं जानती हूँ कि आप भी पीड़ा में हैं, किंतु मैं अपने एक और पुत्र को खो नहीं सकती, इसलिए उत्तर दीजिए, आप हमारे पुत्र को रोकेंगे या नहीं? उत्तर दीजिए महादेव। संभालिए देवी अपने आप को। प्रकृति की देवी होकर प्रकृति के विरुद्ध कैसे जा सकती हैं आप? ब्रह्मदेव, एक माता होकर ममता के विरुद्ध कैसे जा सकती हूं मैं? उत्तर दीजिए महादेव, आप मेरे पुत्र को लौटाएंगे या नहीं? यह संभव नहीं है देवी। देवी, जो आप कह रही हैं वो नहीं हो सकता। ये विधि का विधान नहीं है। मैं नहीं जानती विधि का विधान। मुझे केवल मेरी संतानें चाहिए। अपनी वो संतान जिसे मैं कभी ममता ना दे पाई, कभी दुलार नहीं कर पाई, कभी गले नहीं लगा पाई। मुझे मेरी संतान चाहिए महादेव। शिव को मेरी संतान को पुनः लाना होगा।
स्वयं को संभालिए। जो भी हुआ उसे प्रकृति का लेखा समझकर स्वीकार कीजिए देवी। ठीक है, तो आप भी इसे नियति का लिखा मान लीजिए कि मैं अपने पुत्र के साथ जा रही हूं, साथ जा रही हूं, साथ जा रही हूं। जहां मेरा पुत्र अंध का सुर रहेगा, वहीं मैं रहूंगी, वहीं मैं रहूंगी। मैं जा रही हूं आप सबको छोड़कर। देवी, देवी आप मेरी बात सुनिए। देवी, देवी यदि शक्ति शिव की व्यथा को नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? देवी, मेरे हाथ प्रकृति के नियम से बंधे हैं। रुक जाइए देवी। मैं तो आपकी व्यथा समझ रही हूं महादेव, आप मेरी ममता नहीं समझ रहे। आज आपसे मेरी ममता अपना पुत्र मांग रही है। एक पत्नी अपने पति से अपना पुत्र मांग रही है, शक्ति शिव से अपना अधिकार मांग रही है। और यदि ना दे पाए तो मुझे सदा सर्वदा के लिए खो देंगे आप। देवी, पिताश्री, रोकिए माता को। हाँ पिताश्री, उन्हें हमसे दूर मत जाने दीजिए। माता के बिना ये संसार और कैलाश अधूरा है। कैसे रोक सकते हैं महादेव? किस आधार पर वापस बुला सकते हैं पार्वती को? शक्ति अपनी हट छोड़ेंगी नहीं और महादेव प्रकृति के नियमों का अपमान कभी नहीं करेंगे। जीवन और मृत्यु के जिन सिद्धांतों का उल्लंघन आज तक नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। इस हार में भी जीत का अवसर है गुरुदेव। यदि न हुए तो हम असुरों को जीतने से कौन सा बल रोक सकता है? महादेव, असुर माता का कथन सत्य है। स्वार्थ के लिए सिद्धांत तोड़ना महादेव को शोभा नहीं देता। ये प्रकृति का नियम है और उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। स्वार्थ के लिए और कितना गिरेंगे असुर गुरु? असुर माता देती से तो यह अपेक्षा थी, किंतु आपने सभी सीमाएं लांघ दी। अवश्य एक असुर गुरु हैं आप, किंतु ये मत भूलिए कि नवग्रहों में से भी एक हैं आप। आपको जो सोचना है सोचिए नारायण, किंतु सत्य तो यही है कि महादेव भी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। परंतु आज एक पति अपने प्रेम के लिए, एक पिता अपने पुत्र के लिए एक प्रयास अवश्य करेगा, अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। देवी पार्वती,
यमराज, रुक जाइए। यमराज पुकार सुन के रुक क्यों नहीं रहे? आगे क्यों बढ़े जा रहे हैं? यमराज पहले से भी तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। यमराज जब किसी के प्राण ले जा रहे होते हैं तो वो अनगिनत पुकारों से भी पलट कर नहीं देखते, अन्यथा पुकारने वाले की पीड़ा देखकर यमराज स्वयं प्राण नहीं ले जा पाते, भावनाओं से बंध जाते हैं। इसलिए जब कोई यमराज के पीछे आता है तो वो अपनी गति बढ़ा लेते हैं और शीघ्र अति शीघ्र यमलोक पहुंच जाते हैं। यमराज को रोकने का केवल एक ही विकल्प है, महादेव को यमराज के आगे जाना होगा। रुक जाइए यमराज, मुझे अंधकासुर चाहिए, वो भी जीवित। यमराज, मुझे अंधकासुर की आत्मा चाहिए, अभी और इसी क्षण। क्षमा महादेव, किंतु एक बार प्राण निकल गए तो मैं वापस नहीं लौटाता। यह प्रकृति के सिद्धांतों के विरुद्ध है। महादेव, मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करता हूं, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। विनती है मेरी, मेरे मार्ग से हट जाएं। मैं आपका कर्तव्य समझता हूं, विनती मैं करता हूं आपसे। पिता के प्रेम का दुख शिव मन को व्यापे। कृपया करके मेरे पुत्र के प्राण मुझे लौटा दीजिए। मेरी दुविधा समझने का प्रयास कीजिए महादेव, क्यों नियमों के उल्लंघन का पाप करवाते हैं? यमराज, जब तक आप मेरे पुत्र के प्राण नहीं लौटाएंगे, सिंधु है शिव प्रेम मैं इसी प्रकार शिव है पिता भी और पर हाथ फैलाए भिक्षुक बना खड़ा रहूंगा। धन्य हो गए तुम अंधकासुर। ये संसार तुम्हारी कथा स्मरण रखे या ना रखे, किंतु ये अवश्य स्मरण रखेगा कि वो महादेव जो संसार को सब कुछ देते हैं, वो आज तुम्हारे लिए भिक्षुक बन गए। महादेव, धर्म संकट में मत डालिए मुझे। भिक्षा लिए बिना ये भिक्षुक आपका मार्ग नहीं छोड़ेगा। मेरे पुत्र के प्राण लौटा दीजिए। किंतु मुझे विधि को उत्तर देना पड़ेगा कि एक प्राण किस मूल्य पर छोड़ दिया। यदि आप क्षण भर के लिए अपने प्राण मुझे दे दें तो मैं कह दूंगा कि महादेव के प्राण के मूल्य पर उनके पुत्र का जीवन लौटा दिया। किंतु इसके लिए महादेव
आपको अपने शरीर से प्राण को मुक्त करने होंगे, मुक्त करने होंगे, मुक्त करने होंगे। स्वर्ण का मोह तो सबको होता है। स्त्रियां स्वर्ण पहनकर सुख पाती हैं और पुरुष अपने घर की स्त्रियों को स्वर्ण पहना देखकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। किंतु चाहे जितना स्वर्ण क्यों ना कमा ले, चाहे जितना स्वर्ण क्यों ना पहन ले, मन यदि कोयला है तो आप चाहकर भी सुंदर नहीं लग पाएंगे। इसलिए स्वर्ण की अभिलाषा है तो अपने अपने मन को स्वर्ण सा स्पष्ट बनाएं, क्योंकि असली चमक स्वभाव बिखेरता है, स्वर्ण नहीं।